वैसे इस चुनाव परिणाम ने बीजेपी को नींद से जगाया भी है। कल तक जो पार्टी अपनी जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के भरोसे छोड़ देती थी, आज उसके पास अपने दम पर बहुमत न पाने का कोई तर्क नहीं है। बीजेपी अपने गठबंधन दलों के साथ सरकार भले ही बना ले, लेकिन उसके लिए सरकार को 5 साल चलाना और गठबंधन दलों को अपने साथ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती रहेगी। पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। उसने अकेले दम पर बहुमत भी हासिल किया था। इसका एक असर यह हुआ कि गठबंधन के अन्य दलों के सांसदों का महत्व कम हो गया। गठबंधन से बनने वाली सरकारों में एक खास शब्द का प्रचलन है और वो है गठबंधन धर्म। लेकिन फायदे की सियासत में गठबंधन धर्म कुछ और नहीं होता। फायदे के लिए किया जाने वाला राजनीतिक सौदा होता है, कई बार ब्लैकमेल भी होता है। गठबंधन में समर्थन देने या न देने को लेकर होने वाली सौदेबाजी ही दरअसल गठबंधन धर्म है। वर्ष 2014 से पहले करीब 25 वर्षों तक यानी 1989 तक गठबंधन की ही सरकारें सत्ता में रही हैं। राज्य स्तरीय पार्टियों का समर्थन लेकर ही राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में आती रहीं। 2014 में यह ट्रेंड टूट गया और 2019 में गठबंधन धर्म जैसे शब्दों को नेतागण भूल ही गए। इन चुनावों ने एक बार फिर से केवल पार्टी नहीं, गठबंधन को प्राथमिकता बना दिया है। इस बदलाव से भारतीय राजनीति की 10 वर्ष पुरानी परिस्थितियां वापस लौट सकती हैं। इस चुनाव ने भारतीय राजनीति का पुराना दौर लौटाया है। कुछ समय पहले तक यह कहा जाता था कि देश में जातीय राजनीति खत्म हो गई है और अब आर्थिक और धर्म से जुड़ी राजनीति होती है, लेकिन इस बार के चुनावी परिणाम ने इसको भी नकार दिया। अब जातिगत राजनीति की वापसी हुई है। जातिगत जनगणना करवाने के वादे इसका उदाहरण है। इसके अलावा आरक्षण खत्म करने को लेकर आईएनडीआईए गठबंधन के आरोप और एनडीए के जवाब देश में जातिगत राजनीति के वापस लौटने की स्पष्ट झलक है। इस लोकसभा चुनाव ने क्षेत्रीय दलों के पुराने दिन भी लौटा दिए हैं। एक पार्टी को बहुमत मिलने से गठबंधन की क्षेत्रीय पार्टियों को सरकार में महत्वपूर्ण पद नहीं मिला करते थे। गठबंधन धर्म में एक सौदा मंत्री पद का भी होता है। आने वाले समय में बीजेपी को इसी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कुछ मंत्री पद एनडीए के दलों में बांटने पड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मंत्री पद वाली अपनी इच्छाओं की लिस्ट सौंप दी है। तो इस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों की अहमियत भी अब बढ़ गई है। पिछले 10 सालों में विपक्ष भी एक तरह से खत्म हो गया था। सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने वाली राजनीति दिखाई नहीं देती थी। संख्या बल ने विपक्ष को बैकफुट पर धकेल रखा था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के पास एक अच्छा संख्या बल है। इसके आधार पर एक मजबूत विपक्ष हमें दिखाई देगा। लोकसभा चुनावों के परिणामों ने बीजेपी के लिए कुछ राज्यों के लिए नई प्लानिंग पर विचार करने को मजबूर भी किया है। अगले कुछ महीनों में महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है और आगे बिहार भी है। इन महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इसी वर्ष अक्टूबर जी न्यूज़।